अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने मनमोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये खूबसूरत तरीन मनाज़र आप देख रहे हैं खानसपुर के, और ये ऐसे महीने के मनाज़र हैं कि जब दी बेस्ट मैं टाइम कहता हूँ कि इन इलाकों में अगर आप विज़िट करने का टाइम है तो दी बेस्ट टाइम है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे जो वीकेंड्स होते हैं, जो रश के दिन होते हैं, तब इन इलाकों में थोड़ी सी परेशानी बनती है। अदरवाइज़ 14 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक अगर आप आएंगे तो ना सिर्फ खूबसूरत मनाज़र मिलेंगे देखने को आपको, और रश भी कम मिलेगा। तो बेस्ट पीरियड अभी अगर इन इलाकों में आना है, खानसपुर में आना है, यूबिया में आना है, मरी नथिया गली वाली साइड पे आना है, तो ये बेहतरीन मौका है। और इसका वजह क्या है कि यहाँ पर एक उस ख़ास मौसम को देखने को मिलता है कि जब बादल जो से हैं वो ज़मीन पर आए हुए होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही खूबसूरत तरीन मनाज़र भी दिखाएंगे और प्लस आपको बताएंगे कि रास्ते की कंडीशन क्या है, और आने वाले दिनों में जो बारिशें शदीद बताई गई क्या उनसे भी इन रास्तों पे कोई फ़र्क पड़ना है या नहीं पड़ना है, और अगर आप दूर दराज से आते हैं तो फिर आपके लिए क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, और इन दिनों में रेट्स वगैरह को कुछ कम होते हैं कि नहीं कम होते, ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। आज 14 अगस्त है और मेरी तरफ से, पटवारी बैठक टीवी की तरफ से, मलक अब्दुल सबूर यानी कि मैं आप सबको पाकिस्तान के आज जो 14 अगस्त है जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज का दिन आप एक तजदीद अहद के तहत मनाएंगे और आप फ़ैसला करेंगे कि आपने अपने हिस्से का काम क्या करना है, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या आप पाकिस्तानी की हैसियत से आप वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर हम सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कर लें कि हमने अपने हिस्से का काम करना है, हमने पाकिस्तान के लिए उसकी तरक्की का बायस बनना है या उसकी तनज़्ज़ुरी का बायस बनना है, हमने पाकिस्तान की उसकी बदनामी का बायस बनना है या उसकी नेकनामी का बायस बनना है, तो फिर यही फ़ैसला आपका है। और अगर हम सब ये फ़ैसला कर लें तो मैं यकीन करें कि पाकिस्तान को फिर तरक्की की राहों पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सयाहत हमारा टॉपिक है, और सयाहत में अगर तरक्की होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि हमारी मेन जो लाइफ लाइन है वो सयाहत होनी चाहिए। इसी से हमें इसको प्रमोट करते हुए इसी को आगे फैलाना चाहिए। तो ये जो मेरी गुजारिशात है ये मेरी ज़ाती हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त करके कह रहा हूँ कि अगर इस पर अगर आप अमल कर लें तो सबका भला होगा, फिर सबकी खैर होगी, इस मुल्क की खैर होगी, और फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो बिल्कुल जी, बात ये है कि आपको मैं बता रहा था कि 14 अगस्त सीज़न का अख्ताम तसव्वुर किया जाता है। उसकी मेन वजह यही होती है कि 14 अगस्त के बाद फिर तमाम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो छुट्टियों का वो सीन है 2 से 3 माह का वो ख़त्म हो जाता है, और रौनकें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि फिर बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ़ हैं, वालिदैन नौकरी और कारोबार में, और लोगों के पास फिर वक्त नहीं होता कि फिर वो ट्रैवलिंग करे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फिर इन्हीं दिनों में वक्त मिलता है और वो फिर ट्रैवलिंग करते हैं। बिल्कुल खाली ये इलाके नहीं हो जाते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं ये 13 अगस्त के हैं, और 13 अगस्त को यहाँ पर ये सीन थे, यहाँ पर लोग धड़ाधड़ आ रहे थे। आज भी यहाँ पर तगड़ा रश होगा, और इसमें ये जो हमारे सब्सक्राइबर मौजूद हैं, आप भी अगर हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और आप मरी नथिया गली, नरान कगान, कश्मीर, स्वात कलाम किसी भी दौरे पर हैं, तो लैंडस्केप मोबाइल रख कर, तिरछा मोबाइल रख कर, यानी कि एक होता है टिकटॉक स्टाइल, वो नहीं बल्कि तिरछा मोबाइल रख कर लैंडस्केप में वीडियोस बनाकर हमें भेजें। हम आपके टूर की वीडियो ज़रूर अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आने वाले लोगों को ताज़ा तरीन वीडियोज़ वहाँ की देखने को मैसर होंगी। और साथ साथ प्लीज़ होटल्स की डिटेल भी दिया करें कि आप किस होटल में ठहरे हैं, कितना किराया दिया है, ताकि लोगों को बजट बनाने में फिर आसानी हो। और अगर आप लाहौर, कराची, फैसलाबाद कहीं से भी आए हैं तो आपका कितना बजट इस्तेमाल हुआ है। अगर एक छोटी फैमिली है तो इस दौर में, इस वक्त, इस फ्यूल की प्राइस में, इस वक्त खानों की कीमतों में आपका कितना खर्चा हुआ है, तो फिर दूसरे लोगों को बताने में आसानी होगी। जो वीडियो नहीं भेज सकते मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दे अपनी कहानी कि हम कहाँ से चले थे और हमने
कितने पैसों में ये टूर किया है वो भी बताएं। और दूसरा साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि 14 अगस्त के बाद काफ़ी सारे होटलों के रेट कम हो जाते हैं क्योंकि रश कम होता है। तो जो 10,000 वाला होटल है वो 5 में और 5 वाला 3 से 4 में आसानी से फिर अवेलेबल होता है। लेकिन ये तब होता है जब रश कम हो। अगर रश कम ना हो तो फिर ये नहीं होता, क्योंकि गुज़श्ता ईद पे हमने देखा कि ईद के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अब रेट्स कम हो जाएंगे और कम सा वो लोग जो ईद पे नहीं जाते या नहीं जा सके वो अब चले जाएंगे। लेकिन ऐसा इस दफ़ा नहीं हुआ। और जब तक महाडरी का पुल नहीं गिरा नारान वाली साइड पे तो होटलों के रेट कम हुए ही नहीं। और हमारी नथिया गली वालों की साइड पर तो अभी तक कम नहीं है। हाँ, अब शायद आने वाले दिनों में कम हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक सिलसिला शुरू करना है और वो है कहानियों का। और कहानियाँ क्या होंगी कि मसलन अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सियाती मुकाम पर गए हैं और वहाँ पर कोई आपको ऐसी पुरसरार चीज़ का सामना करना पड़ा या आपके साथ कोई वाक़या हुआ, कोई ऐसा वाक़या जो कि दिल दिला देने वाला हो, जो बड़ा ही खौफनाक हो, जो बड़ा ही पुरसरार हो, जो बड़ा ही खूबसूरत हो, किसी की खूबसूरत याद, किसी की बुरी याद, किसी किस्म का भी कोई भी वाक़या आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। आप हमें व्हाट्सएप पर वो शेयर वाक़या लिख कर भी भेज सकती हैं। अगर लिखना नहीं होता तो साउंड में भी भेज सकते हैं और फिर आगे हम उसको खुद ही नरेट कर लेंगे। तो ऐसी कहानियों का सिलसिला मैं शुरू करने लगूँगा। अगर ये कामयाब हुआ तो फिर मैं अलग से एक कहानियों का चैनल भी बनाना चाहता हूँ जिसमें हम आपको खूबसूरत खूबसूरत कहानियाँ सुनाएंगे और आप आंखें बंद करके भी देखेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। जी हाँ, क्योंकि कहानियों वाले चैनल ऐसे ही होते हैं, उसमें सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो हैंड फ्री लगा के पुरस्कून तरीके से मोबाइल ऑन करके फिर पूरी वीडियो देखिएगा नहीं सुनिएगा। ऐसा भी होता है पाकिस्तान में। तो बिल्कुल ही ये तो मेरी ज़िम्मन एक बात आ गई बीच में। लेकिन जो दोस्त इस वक्त नथिया गली मरी के दौरे पर हैं वो खूबसूरत तरीन नासिर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और प्लस यहाँ पर इस वक्त तो बड़े हाई रेट हैं, उन हाई रेट्स को भी एंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन आने वाले दिनों में कम रेट्स हो जाएंगे। तो अगर आपका प्लान बनता है तो पिंडी इस्लामाबाद से गाड़ी चाहिए हो, होटल की बुकिंग करानी हो, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारी नथिया गली साइड पर। एक हमारे पास जो नथिया गली ऊपर चर्च से आगे नमली मेराब शार है, वहाँ पर एक कॉटेज है। एक हमारे पास रती गली में अलसमद अपार्टमेंट है। तो और उसके अलावा बिलागियो होटल और फ़रहान होटल है, उसमें भी अब हमें बुकिंग मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि रश के दिनों में बुकिंग हमें नहीं मिल रही थी। मैं बरमला अपनी गलतियों कोताहियों का एतराफ़ किया करता हूँ। जब बुकिंग नहीं मिलती तो फिर आपको जवाब देने का कोई जवाब नहीं बनता है कि फिर आपको क्या जवाब दिया जाए। हमने आज आपको इस वीडियो में खानसपुर दिखाया है, छांगला गली दिखाई है, खैरा गली दिखाई है, स्वार गली दिखाई है और उसके अलावा बंदर पॉइंट और दीगर काफ़ी सारे इलाके विज़िट कराए हैं जो दिखाए हैं। ये मौसम की खूबसूरती आपको दिखाई है। उम्मीद है कि ये सारे नज़ारे देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं विकी भाई को एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई। वीडियो बनाना आसान नहीं होता है। जब आप टूर पे हो अपनी फैमिली के साथ हों तो कुछ वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपकी वजह से बहुत सारे आने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हुई। हमारा काम है आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करना। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर कुछ दोस्तों ने इस जश्न आज़ादी पर पौधे लगाए हैं तो अपने पौधे लगाने की वीडियो मुझे लाजमी भेजिएगा। वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पोस्ट करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर वीडियो बनाकर लाजमी भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।